बहू आज खाने में क्या बनाया है? सब आते ही होंगे, जल्दी से खाना लगा दो। मम्मी जी आज मैंने पालक पनीर बनाया और साथ में गोभी मटर की सूखी सब्जी और ताजी मूली की कढ़ी भी है। क्या बहू, फिर से वही सब्जियां? तुम्हें कितनी बार कहा है खाना बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। फ्रीजर में हमने कटे हुए बीन स्टोर किए थे, आज वही बना देती। अभी सब्जियां कितनी ताजी और स्वादिष्ट आ रही है मम्मी जी, कुछ दिन बाद इनमें ऐसा स्वाद नहीं रहेगा। और सब्जियां भले ही सेम है लेकिन मैंने हर बार अलग अलग तरीके से ही बनाई है। ताजी है तो क्या रोज रोज यही खिलाओगी? खाना बनाते समय सबकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाया करो बहू। और समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिया करो। शादी को 3 साल हो गए लेकिन अभी भी मम्मी जी को यही लगता है मुझे कुछ आता नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो हर काम पूछ पूछ कर करती रहूं। शायद तुमने कुछ कहा बहू, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाई, जरा जोर से बोलो। नहीं मम्मी जी कुछ नहीं कहा। दोनों सास बहू में हर रोज एक जैसे सवाल जवाल का केबीसी चलता रहता है। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाओ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो जो तुम्हारा मन हो वही बना लो। और हर बार राधिका यही सोचती है, ये क्या सीन है भाई, बिना पूछे खाना बना लो तो कहती है पूछ कर खाना क्यों नहीं बनाती हो, और पूछो तो कहती है अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो। अब तो मुझे जो समझ में आएगा वही बनाऊंगी। कपूर परिवार की ये रोज की कहानी थी। सब खाने के जितने शौकीन उतने ही नखरेल भी थे। किसी को ये पसंद किसी को ये नहीं पसंद। परिवार की इकलौती बहू राधिका बस इसी चक्कर में उलझ कर रह जाती थी खाने के टेबल पर। वाह वाह, आज तो मेरी फेवरेट लहसुनी मेथी बनी है। भाभी के हाथ की लहसुनी मेथी तो वर्ल्ड फेमस है, आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। तू तो कभी मेथी को हाथ तक नहीं लगाता था और आज ये तेरी फेवरेट भी हो गई। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा था, आजकल ना हर सब्जी मुझे पसंद आ रही है। क्या भाभी, गाजर मटर की सब्जी कुछ और बना लेती ना। मुझे तो दोनों ही सब्जियां बहुत पसंद है। ठंड की सीजन में ताजी ताजी मटर और मेथी खाने का जो मजा आता है वो बाकी सीजन में आता ही नहीं। और कोई कुछ कहता है इससे पहले भरत डपट कर सबको चुप करा देता है। चुप करके खाओ तुम सब, रोज खाने की टेबल पर यही तमाशा चलता है। कल से जो बनेगा सब चुपचाप मुंह बंद करके खाएंगे। इन 3 साल में राधिका को ये तो समझ में आ गया था कि खाने के मामले में सबको एक साथ खुश करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऊपर से अरुणा की बेवजह की रोक टोक और इंटरफियरेंस उसे और परेशान कर देते थे। अगले दिन दोपहर को, राधिका, राधिका जरा सुनना बेटा। राधिका अब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि अरुणा के मुंह से उसके लिए निकला बेटा शब्द का अर्थ हमेशा एक खतरे की घंटी होता था। लो भाई, दोपहर की नींद निकालने का सपना संजोकर बेड पर लेटने वाली थी कि मेरे नाम की घोषणा हो गई। यार सी लड़की जिस दिन मेरी एक आवाज में आ जाएगी ना, उस दिन पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। राधिका धीरे धीरे चलते हॉल में आती है। मम्मी जी आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटी, आज ना हम दोनों मिलकर ये मटर छिलकर रख देते हैं। राधिका देखती है अरुणा सोफे पर बैठी है और नीचे दरी पर करीब 5 किलो मटर फैली हुई है। मम्मी जी इतनी सारी मटर आज फ्री में मिल गई थी क्या? हाँ, दुकानदार तो मेरा चाचा लगता है ना। अब बस कुछ ही दिनों में मटर का सीजन जाने वाला है तो 5 किलो ले आई। अब इन्हें छिलकर हम फ्रीजर में रख देंगे और साल भर मजे से खाएंगे। लेकिन मम्मी जी मटर तो ताजी ही अच्छी लगती है ना, कितना भी कर लो फ्रोजन मटर में ताजी मटर जैसा स्वाद नहीं आता। घर में भी किसी को नहीं पसंद है फ्रोजन मटर। उन सबको क्या समझता है। और तुझे भी अगर आलस आ रहा है ना छिलने में तो ऐसा बोल दे, लेकिन ज्यादा बहाने मत बना। तुझे आराम कर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं छिल लूंगी अपने आप। राधिका को आलस तो आ रहा था लेकिन उसकी क्या मजाल जो वो अरुणा को सच बताए। वो मन मार कर दरी पर बैठ जाती है और मटर छिलती है। ये हुई ना बात। अब देख हम दोनों सास बहू मिलकर कैसे फटाफट पूरी मटर छिल लेंगे। ऐसा कर टीवी भी चला ले, सास बहू के सीरियल देखते देखते काम कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये कैसा अजीब सा नियम है मम्मी जी का, मौसम की ताजा सब्जियां खाने से कतराओ, उन्हीं सब्जियों को फ्रीज करके बेस्वाद बनाओ और फिर बेमौसम खाओ। राधिका टीवी देखते हुए मटर छिलती है। कुछ ही देर में उसे हल्की हल्की खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलट कर देखती है तो अरुणा जी सोफे पर ढेर होकर खर्राटे मार रही थी। अच्छा, मुझे ये 5-5 किलो मटर थमाकर मम्मी जी खुद मजे से सो रही है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब मां नहीं छिलने वाली। आधी मटर छिलकर राधिका बाकी का काम छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। हालांकि बाद में इसके लिए डांट भी खाती है। दूसरे दिन राधिका बची हुई ताजी मटर देखती है तो उसे कचौरी बनाने का आइडिया आता है। मम्मी जी आज मटर की कचौरी बना लूं क्या, अच्छी बन जाएगी? अरे नहीं नहीं भाभी,
उस दिन आपने बनाई थी ना तो अंदर के मसाले में से अजीब सी गंध आ रही थी। अरे वो मैंने फ्रोजन मटर से बनाई थी ना, इसलिए। फ्रोजन चीजों में अजीब सी गंध तो आती ही है। आज मैं ताजी मटर की कचौरी बनाकर खिलाती हूँ, तुम दोनों में फर्क खुद ही देख लेना। और सही में जब राधिका ताजे मटर की कचौरियां बनाती है तो सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अगले दिन अरुणा बाजार जाती है और खूब सारी लाल लाल मोटी फ्रेश गाजर लेकर आती है। आज तो पूरे बाजार में जहां तहां बस इन लाल लाल गाजरों के ही ठेले लगे हुए थे। मैं तो खुद को रोक नहीं पाई और ये 4 किलो गाजर खरीद कर ले आई। अरे वाह मम्मी जी, गाजर तो वाकई बहुत फ्रेश दिखाई दे रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। इनका हलवा ना बहुत टेस्टी बनेगा, कल तक तो गाजर नरम पड़ने लगेगी। ऐसा करती हूँ, मैं आज ही हलवा बना लेती हूँ। अरे नहीं भाई, ये गाजर मैंने हलवे के लिए नहीं लाई है। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े काट कर फ्रीजर में स्टोर कर लेंगे, और जब भी पुलाव सलाद या सब्जी बनाना हो तो बस निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। मम्मी जी, पुलाव वगैरह में डालने लायक गाजर है तो आजकल पूरे साल भर मिल जाती है, लेकिन ये जो ठंड की फ्रेश गाजर है ना, इसे अभी ताजा खाकर ही खत्म कर लेना चाहिए। तुम मुझे मत सिखा बहू, मैं तो सालों से यही करती आ रही हूँ। चल अब इन पूरी गाजरों को अच्छे से धोकर पोंछ ले और साफ कपड़े पर फैलाकर सूखने के लिए रख दे। यहाँ पूरी दुनिया ताजे गाजर का हलवा बनाकर खा रही है और एक हम है जो इन्हें फ्रीजर की बर्फ के नीचे दबाकर मार रहे हैं। अब कुछ दिन बाद इस मरे हुए गाजर से बनी रेसिपी सबको बेस्वाद लगेगी और फिर से पूरा ब्लेम मुझ पर ही आएगा। अगले दिन सुबह राधिका ब्रेकफास्ट बनाने किचन में जाती है तो उसे टेबल पर रखा एक फूल गोभी का बड़ा सा फूल दिखाई देता है। हाय, ये फूल गोभी तो कितनी सफेद और ताजा है। ये भी मेथी गाजर और मटर की तरह बस ठंड की ही रानी है। ऐसा करती हूँ, आज सबको इसी के पराठे बनाकर खिलाती हूँ। और राधिका फूल गोभी को अच्छे से धोकर उसे कद्दूकश कर लेती है। गोभी का पानी अच्छे से निचोड़ लेती हूँ और सारे मसाले और खूब सारा फ्रेश हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हाय, कितना टेस्टी भरावन बना है। तभी अरुणा किचन में आती है और राधिका से नाराज हो जाती है। बहू, यहाँ पर मैंने जो फूल गोभी रखी थी, तुमने उसी के पराठे बना लिए क्या? जी मम्मी जी, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? वो गोभी मैंने अचार बनाने के लिए रखी थी। आज मैं मिक्स सब्जियों का अचार बनाने वाली थी जो केवल ठंड में ही अच्छा बनता है। एक बार पूछ तो लेती नाश्ते में क्या बनाना है। लेकिन मम्मी जी, मैं आई तो थी आपसे पूछने, आपने कहा सबको जो पसंद हो वो बना लो। हाँ, तो गोभी के पराठे ही बनाने की क्या सूझ गई तुम्हें? गोभी के पराठे तो हमारे यहाँ सभी शौक से खाते हैं ना मम्मी जी, इसलिए जब मुझे ये इतनी फ्रेश गोभी रखी दिखाई दी तो मैंने इसी वक्त उसके पराठे बनाने का सोच लिया। सब गुड़ गोबर कर दिया। अब आज तो अचार बनने से रहा। और ये आटा कितने गंदे तरीके से गूथा है तुमने बहू। आटा तो ऐसे गूथना चाहिए कि आटे की जगह छोड़कर बाकी पूरी परात बिल्कुल साफ सुथरी दिखे। मैं बस कर ही रही थी मम्मी जी कि उतने में आप आ गई। अरुणा गुस्से में किचन से बाहर चली जाती है। सब खाने के टेबल पर आते हैं और गर्मा गर्म पराठों की खुशबू से खुश हो जाते हैं। राधिका पूरी फुर्ती से एक के बाद एक पराठे बना बनाकर सबको खिलाती जाती है। गजब भाभी, क्या पराठे बनाए। पहले भी आपने एक बार गोभी के पराठे बनाए थे, लेकिन उनमें ना इतना स्वाद नहीं था। हाँ भाभी, आज के पराठे उस दिन से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मक्खन मार के तो मजा ही आ गया। आज ऐसा क्या सीक्रेट मसाला डाल दिया भाई जो उस दिन मिसिंग था? आज के पराठे बिल्कुल उसी दिन की तरह बनाया मैंने और इसमें कोई सीक्रेट मसाला भी नहीं मिलाया। दरअसल गोभी ही इतनी फ्रेश और स्वादिष्ट थी कि अपने आप पराठों में टेस्ट उतर कर आ गया। फ्रेश और फ्रोजन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता बहू। कभी कोई चीज अच्छी बनती है तो कभी खराब। इसमें तो बनाने वाली की ही गलती होती है। राधिका सोच में पड़ जाती है, वो करे तो क्या करे। फ्रेश सब्जियों से खाना बनाती है तो सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जी सब्जियों को ताजा खाने के बजाय फ्रोजन सब्जियां ही ज्यादा पसंद करती हैं। राधिका रात के खाने की तैयारी करती है, उस समय अरुणा किचन में आती है। बहू, ये तेल की बोतल यहाँ क्यों रखी है? इसे जगह पर क्यों नहीं रखा? और ये मसाले का डिब्बा खुला है क्यों है? नमी से सारे मसाले खराब हो जाएंगे, पहले इसे बंद करो। वो मम्मी जी, मुझे भी दाल में भी छौंक देना है ना, इसलिए अब सब ऐसे ही रहने दिया है। हाँ, लेकिन हर काम हाथ के साथ करने की आदत डालो बहू। इससे रसोई घर हमेशा साफ सुथरा नजर आता है। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन हर बार ये एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है मम्मी जी, और फिर काम करके मैं तुरंत ही सब साफ कर देती हूँ। 2 मिनट से क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। अरुणा सिर को झटक कर वहां से चली जाती है। अगले दिन अरुणा बैठे बैठे कुछ ताजा सब्जियां काटती है और राधिका को उन्हें छत पर सुखाने के लिए कहती है ताकि बाद में उन्हें फ्रोजन कर सके। छत 3री मंजिल पर होती है। 3 बार ऊपर नीचे करके सारी सब्जियां छत पर लेकर आई हूँ।
इतनी सब्जियों का पता नहीं क्या करने का इरादा है। मम्मी जी को अभी इन सब्जियों को ताजा खाना नहीं, लेकिन जब सीजन चला जाएगा तब बनाने के लिए कहेंगी। फिर इनमें गंध आएगी और सब मुंह बना बना कर खाएंगे। अजीब बात है। 2 दिन बाद रोहित राधिका से कहता है, राधिका, आज रात को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आएंगे, तो तुम मम्मी से पूछकर अच्छा सा मेन्यू तैयार कर लेना। उन्हें मेरे दोस्तों की पसंद का आइडिया है। ठीक है, डोंट वरी, मैं मम्मी जी से पूछकर सारी तैयारियां कर लेती हूँ। अरुणा कुछ काम से बाहर गई होती है और दोपहर को ही वापस आती है। राधिका उसे ढूंढती हुई किचन में आती है तो वहां फैली तरह तरह की सब्जियों को देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, ये आप किसकी तैयारी कर रही हैं? दिख नहीं रहा? सब्जियों के अचार की तैयारी कर रही हूँ। उस दिन बना नहीं पाए थे ना, चलो तुम भी आ जाओ मेरी हेल्प करने। लेकिन मम्मी जी, रात को इनके दोस्त आने वाले हैं खाने पर। इन्होंने कहा है कि मम्मी जी से पूछकर मेन्यू डिसाइड कर लेना। लेकिन तुम्हें तो सब कुछ आता है ना बहू, आज का मेन्यू तुम खुद तैयार करो। वैसे भी तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शन देना पसंद नहीं आता। मैं ये सब समेट लेती हूँ, अचार हम कल बना लेंगे। और बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए अरुणा वहां से चली जाती है, लेकिन तुरंत वापस आकर कहती है, और सुनो, ये सब्जियां अचार के लिए ही ना इस्तेमाल मत करना। फ्रिज में जो सब्जियां उन्हीं से बनाना। मम्मी जी क्यों समझ नहीं रही है कि इंस्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस में फर्क होता है। खैर, अब ये तो तय है कि मम्मी जी मुझे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए मुझे अपने आप से ही कुछ करना होगा। रात को राधिका खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन रोहित को मेन्यू में ज्यादा मजा नहीं आता दोस्तों के जाने के बाद। मम्मी, आज का खाना तो बहुत टेस्टी बना था, लेकिन मेन्यू के सिलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मेन्यू तो आप ही ने बताया होगा। अरे नहीं भाई, सब कुछ राधिका ने ही डिसाइड करके बनाया था। हालांकि मुझे पूछा था इसलिए, लेकिन मैं कब तक इसे स्पून फीडिंग करती रहूंगी। अब इसे खुद ही सब संभालना होगा ना। रोहित सास बहू के बीच की गड़बड़ को समझ जाता है और वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझता है। राधिका भी उसके पीछे चली जाती है। भरत अरुणा को समझाता है, बहू, अगर तुमसे पूछने आई थी तो बता देते ना, इतना अकड़ने की क्या जरूरत थी। अब बहू की ना ज्यादा तरफदारी मत किया कीजिए। मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे मेरा कुछ भी समझाना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है मैं उसके काम में रोक टोक करती हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा समझाने का तरीका गलत हो। हाँ, मैं ही गलत हूँ, बस खुश। हर रोज अरुणा कभी खाने में कमी निकालती रहती, कभी किचन के रखरखाव पर राधिका को भाषण देती रहती। तंग आकर हर बार राधिका रोहित से शिकायत करती है, रोहित, मम्मी जी मुझे कोई भी बात ठीक से समझाती नहीं है, हमेशा रोक टोक करती हैं और मेरी हर बात का गलत मतलब निकालकर मुझ पर गुस्सा हो जाती हैं। और रोहित भी हमेशा की तरह यही घिसा पिटा डायलॉग मारकर कन्नी काट लेता है कि लेकिन राधिका, वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तो तुम्हें हक से डांटती भी है। उनकी बातों को इतना बुरा मत माना करो। रोहित, मुझे मम्मी जी की बस यही बात अच्छी नहीं लगती, बाकी तो वो हर काम में कितनी परफेक्ट है। मैंने जो सीखा है उन्हीं से तो सीखा है। घर की मुखिया भरत को रिटायरमेंट का ये समय सास बहू की रोज रोज की नोक झोंक सुनकर काटना अब भारी पड़ रहा था। एक दिन वो अरुणा से बात करते हैं, अरुणा, मैं फिर से रोहित के साथ दुकान जाना शुरू कर रहा हूँ। घर में बैठे बैठे अब मैं तो बोर हो जाता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, और फिर तुम इतने सालों से काम ही तो करते आ रहे हो। अब आराम करने के दिन आए हैं तो आराम करो। लेकिन भरत सुनते ही नहीं और दूसरे दिन से ही दुकान जाना शुरू कर देते हैं। पहले 1-2 दिन तो रोहित को पापा का साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे दिन से वो परेशान हो जाता है। बड़ी सी किराने की दुकान में मेरे दुकान आना बंद करते ही तूने तो पूरी दुकान अपने हिसाब से बदल दी बेटा। लेकिन अब मुझे मेरी दुकान पहले की तरह चाहिए। तू आज से ही फिर से सब बदल दे। लेकिन पापा, ये कितनी अच्छी लग रही है, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही सब बदलाव किया है। ठीक है, कर, तुझे जैसा करना है। और ये तेरा बही खाता कितने गड़बड़ है इसमें? कहाँ गड़बड़ है पापा, मैंने तो 2 बार चेक किया है। ये देख, यहाँ तूने 1 लिखा है जबकि यहाँ पूरे 1000 होने चाहिए। इतनी बड़ी गलती। अरे पापा, ये तो मैं लिख ही रहा था कि उतने में मनोहर भाई आ गए, तो मैं ये इसे अधूरा छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो ज्यादा देर रुकते नहीं है ना। कुछ दिन बाद रोहित तंग आकर ये सारी बातें अपनी माँ से कहता है, आप उन्हें समझाइए ना मम्मी, मैं तो तंग आ गया हूँ। हर काम में मीन मेक निकालते रहते हैं, ये करो ये मत करो, जबकि उन्हें पता होता है कि मैं सही कर रहा हूँ। आखिर मैंने उनसे ही तो सब सीखा है। अरुणा रात को भरत जी को समझाती है, तुम उसे प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। यो नौकर और कस्टमर्स के सामने डांटने की क्या जरूरत है, और वो सही करता है फिर भी उसे डांटने का क्या मतलब है। बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मुझे क्या पता नहीं कि रोहित कितने अच्छे से सब संभालता है। मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा था।
मुझे पता था कि तुम्हारा लाडला मेरी शिकायत लेकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। वैसे सच कहूं तो कल जब रोहित मुझे बता रहा था उसी समय मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई थी। तुम पूछो जाकर बहू से कि आज मैंने उसके काम में कोई दखल अंदाजी की नहीं की है। अब तुम भी मेरी तरह रिटायर होकर आराम करो। बेटे बहू को हमने सब सिखा दिया है, अब हमारे आराम के दिन है, अब उन्हें उनके हिसाब से करने दो। हाँ, और मैंने तो राधिका बहू से कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं खाली नहीं बैठूंगी, समय अच्छा बिताने के लिए मुझे पोता पोती चाहिए। दोनों खुश होकर हंसते हैं।